हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन इनसाइट विद आदर्श। एक बार फिर से आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्राफ्स। बेसिकली हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन का टॉपिक है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। आपके लिए मोशन चैप्टर को मास्टर करने के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये वाला टॉपिक। एंड गाइस वन मोर अपडेट, जो लेक्चर्स हैं वो अब आपके लिए रिकॉर्डेड आएंगे क्लास 9th के, सो दैट यू कैन वॉच इट एट योर टाइम, जब भी आपको अच्छा लगे, जब भी आपके लिए फिजिबल हो। एंड एज सुन एज जैसे ही हम अपना चैप्टर कवर करेंगे वी विल डू अ मेंटी क्विज। तो हम पढ़ाई करेंगे कहाँ पे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू। और हम अपने जो कॉन्सेप्ट जो भी हम रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट उनको हम एकदम सॉलिड करेंगे मेंटी क्विज में, जो कि चैप्टर के बाद होगी एक लाइव मेंटी क्विज। ठीक है, तो पढ़ाई करनी है रिकॉर्डेड लेक्चर से और कॉन्सेप्ट को एकदम सॉलिड करना है मेंटी क्विज के थ्रू। All right, guys, once again, a very warm welcome on the Inside family. This is Adarsh. बहुत बहुत स्वागत है आपका। I hope all of you are staying healthy and safe. घर पे रहो, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। So guys, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ। क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 मोशन का टॉपिक है ये। So we are going to start this. Let's start. गाइज बेसिकली इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको कि हम dt ग्राफ भी लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शॉर्ट में हम dt ग्राफ लिखते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम vt ग्राफ लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो याद रखना कहीं भी आपको dt और vt ग्राफ लिखा हो तो इससे आप समझ जाओ कि dt ग्राफ का मतलब डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है, vt का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका सिर्फ नाम खतरनाक है और ये अगर आप समझ जाओगे बिल्कुल हलवा है। 9th में तो बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपको 12th तक आने वाले हैं आपके सिलेबस में। तो 9th में अगर आप बेसिक समझ लोगे तो 12th तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो डरना नहीं है। सिर्फ नाम सुनने में खतरनाक है, अगर आप समझ जाओगे एकदम हलवा। डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम दोनों के दोनों एकदम बच्चों वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम में हम लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो मतलब कि आप यहाँ पे खड़े हो लेट से। ठीक है, आप भी मूव नहीं कर रहे हो और आपसे 25 मीटर्स दूर एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, ये जो कार है ये भी मूव नहीं कर रही, ये भी यहाँ पे सिर्फ खड़ी हुई है। तो आप अगर लेट से यहाँ पे आप हो, यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो आप 10 बजे इसको देखना शुरू करते हो। ठीक है, तो जब 10 बज रहा होगा, मान लो यहाँ पे 10 बज रहा है, तो कार कहाँ पे है? ये इसको अगर नेमिंग करोगे तो याद रखना, जो वाई एक्सिस होती है उस पर हम डिस्टेंस लेते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है उस पर टाइम लेते हैं, और साथ साथ में हमें उसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो सेकेंड्स में टाइम की यूनिट ले लेते हैं और डिस्टेंस की मीटर्स में। तो लेट्स से ये 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15, 20, 25, 30। ठीक है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो आप जब पहले सेकेंड में देखोगे, जब स्टार्ट करोगे तब भी वो 25 पे होगी, फर्स्ट सेकेंड में भी 25 पे, सेकेंड सेकेंड पे भी वो 25 पे ही होगी, थर्ड वाले जो सेकेंड है उसका उस पर भी 25 पे, सिमिलरली फोर्थ में भी यहीं पे और फिफ्थ में भी यहीं पे। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो यू विल सी क्या मिल रहा है आपको? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जब कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनने वाला है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट, याद रखना, distance time graph of an object at rest is an horizontal line। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान था, तो इसको आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं यूनिफॉर्म। जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वंस अगेन याद रखना इसे। जब ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब हम देख रहे हैं कि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो लेट्स से पहले हम अपनी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानते हैं, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस जो है वो हमारी किलोमीटर्स में है, और वाई एक्सिस पे टाइम जो है वो हमारा आवर्स में है, और एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं, इसको लेते हैं हम 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, ऐसे करके ये ऊपर को डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है। तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर का देखो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब पहले आवर में आप ट्रैवल करोगे कितना डिस्टेंस, 20 किलोमीटर पहले आवर में। दूसरे आवर में भी आप ट्रैवल करोगे कितना, फिर से आप 20 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। तीसरे आवर में आप फिर से 20 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, राइट। जो आपके हर 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे होगे। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, पहले आवर में आप कहां पहुंचे, 20 किलोमीटर पे, दूसरे आवर में आप पहुंचे 40 किलोमीटर पे, तीसरे में पहुंचे आप 60 पे, और सिमिलरली फोर्थ में यहां पे पहुंचोगे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो देखो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, बट हॉरिजॉन्टल नहीं है इस बार, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया इसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो इसके बाद मान लो अभी तो हमने जो वेलोसिटी ले रखी है वो ले रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी वेलोसिटी हम लेते हैं, उसको हम लिखते हैं कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर का मतलब पहले आवर में आप ट्रेवल करोगे 40, दूसरे आवर में आप पहुंच जाओगे 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तीसरे आवर में आप पहुंच जाओगे 120 पे, और फोर्थ आवर में आप पहुंच जाओगे 160 किलोमीटर पे, राइट। तो अगेन आप देखोगे कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये आपका बी हो गया, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस, जिसको कि हम ड्रॉ करेंगे ब्लैक से। इस बार हम लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसको कि हम लेंगे सी। ठीक है, तो 50 का पहले आवर में कहां पे है वो, 50 पे, 50 ऑलमोस्ट कहां पे होगा, ठीक है, सेंटर में 40 और 60 के। अगेन दूसरे आवर में वो कहां पे होगा, 100 पे, तो दूसरा आवर लगभग यहाँ पे। तीसरे में होगा वो 150 पे, दैट इज ऑलमोस्ट हियर। ठीक है, अब चौथे आवर में अगर आप देखोगे, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो चौथे में वो यहां पे होगा। ठीक है, तो यहां से हम अगर फिर से ज्वाइन करें, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका सी। बट यहां पे क्या आपने ध्यान दिया कि ये है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका, सॉरी, ये है पहला 20 किलोमीटर पर आवर, ये है 40 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका 50 या 60, 50 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका। ठीक है, तो आप ध्यान दो, 20 वाली लाइन सबसे नीचे है, 40 वाली उससे ऊपर है, 50 वाली उससे ऊपर है। तो यहां से ये समझ में आता है, जो लाइन सबसे ऊपर होगी वो लाइन का सबसे ज्यादा स्पीड या वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन हम निकालते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कंक्लूजन सबसे बड़ा ये निकलता है, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपका, जैसे जैसे कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम, ठीक है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो जैसे जैसे आपकी बड़ी वेलोसिटी लोगे, वैसे वैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये याद रखना। तो अगर आपको नीचे ओरिजिन से आपको अगर दे रखे हैं ऐसे 3 ग्राफ, और आपसे पूछा है कि सबसे तेज स्पीड या वेलोसिटी किसकी होगी, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको सबसे ऊपर वाली लाइन पिक करनी है। तो ये वाली जो लाइन होगी
वही सबसे तेज स्पीड में मूव कर रही होगी। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो देखो सारी चीजें यहीं से स्टार्ट हो रही हैं, बट लेट्स से कोई लाइन यहां से अगर स्टार्ट होगी तब हम कैसे करेंगे, तो इन सारी चीजों को अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं पहले स्पीड, लेट्स सी 30 किलोमीटर पर आवर की ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी किलोमीटर्स में होगी, और ये जो आपका टाइम है ये आपका आवर्स में होगा। ठीक है, टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो देखो पहला हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर वाले का। तो पहले में यहाँ पे होगा 30, दूसरे में यहाँ पे होगा, तीसरे में यहाँ पे होगा, 30, 60, 90 ऐसे करके चलेगा, चौथे में यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जब आप इनको कनेक्ट करोगे डॉट्स को तो वंस अगेन क्या बन रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा एज ऑब्वियस। ठीक है, ये हो गया आपका 30 वाला। अब देखते हैं हम 40 वाले को, दूसरा पेन यूज करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, रेड कलर का। यहाँ पे 40 होगा पहले में, दूसरे में यहाँ पे होगा, तीसरे में होगा आपका यहाँ पे राइट 120 पे। तो अगर आप इनको फिर से ज्वाइन करोगे तो देखो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और वंस अगेन यू कैन सी जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन मिला। जितनी स्पीड जिसकी ज्यादा थी वो आगे है, बट क्यों आगे है ये समझो। तो देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट। तो डिस्टेंस बेसिकली जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी और जितना भी टाइम लिया, तो अगर आपसे पूछा है कि लेट्स से 3 to 4 आवर्स में आपको बताना है विच ऑफ दीज हैज मोर स्पीड और वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 4 आवर। ठीक है, तीसरे से चौथे घंटे में आपको बताना है किसकी स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है, और आपको सिर्फ ऐसे ग्राफ दे रखा है। तो आपको कैसे निकालना है उसके लिए, तो बेसिकली 3 to 4 में आप डिस्टेंस देखो, तो ये जो थर्ड आवर पे डिस्टेंस है इसको हम लिख लेते हैं D1, ये है D1। जो फोर्थ आवर पे आपकी डिस्टेंस है इसको हम लिख लेंगे D2। ठीक है, और सिमिलरली जब अब जो टाइम है ये हो जाएगा आपका D2 के करस्पॉन्डिंग T2 और D1 के करस्पॉन्डिंग T1। तो स्पीड निकालने का तरीका क्या है, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, D2 माइनस D1, ये हो गया आपका डिस्टेंस। टाइम क्या हो गया T2 माइनस T1, यहां से करोगे तो 120 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 30/1। इसका मतलब आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर निकल आई। ठीक है, तो बेसिकली आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होता है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, अब मान लो ये लाइन अगर यहां से भी शुरू हुई है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट पकड़ के, मान लो आप 6 to 8 ले लो ग्राफ में, और उसका डिस्टेंस इधर करस्पॉन्डिंग ये D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा, टाइम करस्पॉन्डिंग ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, और आप क्या करो इसका स्लोप निकाल दो। स्लोप क्या है, D2 माइनस D1, ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर स्लोप। ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको हम स्लोप कहते हैं, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे शायद 9th क्लास में, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो जिस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होता है वही सबसे फास्टेस्ट मूव कर रही होती है, वही वाला ऑब्जेक्ट सबसे तेज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। अगर सब लाइन एक जगह से स्टार्ट हो रही है तब तो आप देख के ही बता दोगे कि हाँ ये वाला जो है ये वाला सबसे तेज मूव कर रहा है। बट अगर सब लाइन एक जगह से स्टार्ट नहीं हो रही तब आपको ये फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए यूज करना होगा, वहां से आप स्पीड दोनों की निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ये क्या है रेस्ट पे था तो 0 डिस्टेंस थी, उसने स्टार्ट किया तो 2 सेकेंड में उसने ट्रैवल किया कितना, 1 मीटर।
अगले 2 सेकंड में उसने ट्रेवल किया 3 मीटर। तो यू कैन सी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है तब dt ग्राफ आपका कैसा बनता है, इस डेटा के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है आपका इधर, तो आपका dt ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व्ड। ठीक है, तो याद रखना कर्व्ड ग्राफ रहेगा आपका, कर्व्ड ग्राफ। अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो ऑब्जेक्ट जो है वो, और ये है ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होगा तब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा तब आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब आपका कैसा होगा, कर्व्ड ग्राफ। ठीक है, और यूनिफॉर्म में मैंने आपको बताया कि कैसे आप गेस कर सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे तेज चल रहा है, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टेस्ट। ठीक है, ये आप गेस कर सकते हो डायरेक्टली देख के। अगर एक ही जगह से लाइन सारी आपकी बनी हुई है ग्राफ में, बट अलग अलग जगह से बनी हुई है, तो आपको स्लोप निकालना है, जिसका कि फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, d2 माइनस डी वन अपॉन t2 माइनस t1। कोई भी एक टाइम पकड़ लो, उस टाइम इंटरवल के बीच में आप उसका स्लोप निकाल दो, जिसका स्लोप ज्यादा आएगा वही सबसे तेज मूव कर रहा होगा। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई गेस गाइज आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा सा कंसेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से पढ़ लो पूरा लेक्चर, जहां ना समझ में आओ दोबारा देख लो, तब भी ना समझ में आए मुझसे पर्सनली पूछ लो टेलीग्राम वगैरह पे, आई विल टेल यू कि कैसे चीजें हो रही हैं, या आपको जो भी दिक्कत होगी उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ गाइस, जिसको जिसको अभी तक कोई भी दिक्कत हो वो मुझे सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो सारे लोग अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टैग करो, क्या आपको, हैशटैग यू नो इट, राइट, यू नो इट इनसाइड फार्म ओपी, ये आपको टैग करना है हमारे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराओ। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इजी और बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही आगे तक यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, इसको, ये तो हमको पता ही है कि हम इसको वीटी ग्राफ लिखते हैं, बट हमने वेलोसिटी क्या पढ़ा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो अगर आपको कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये चीज याद रखना, इसको अभी हम यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस ग्राफ को। तो ये जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, जीरो एक्सीलरेशन इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे था, यहाँ पे गया, सेम अगेन 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, यहाँ पे भी आ गया, 2 घंटे पे भी देखोगे तो आप सेम वेलोसिटी, 3 घंटे पे भी सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ना एक्सीलरेशन है ना डी एक्सीलरेशन है, सेम वेलोसिटी पे मूव कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब जीरो एक्सीलरेशन। जब ऐसा होगा तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कैसा बनने वाला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा कि हमने सीखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, अब यहां से एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और आपसे बोलेंगे कि जो बॉडी मूव कर रही है t1 से लेके t2 तक, इस टाइम इंटरवल में बताओ वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब कैसे निकालना है, तो देखो, अगर आप इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखो तो ये पार्ट क्या है, दिस इज योर वेलोसिटी, राइट, दिस इज योर वेलोसिटी, और ये पार्ट देखोगे तो दिस इज टाइम इंटरवल। ठीक है, दिस इज टाइम इंटरवल, एक पार्ट है आपका वेलोसिटी, एक है आपका टाइम इंटरवल। तो अगर इस पार्ट का आप एरिया निकालो तो एरिया का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, जो कि आपका टाइम इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1, ये अभी हमने सीखा था, टाइम इंटरवल इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया t2 माइनस t1, ये आपका एरिया जो है वो टाइम इंटरवल और वेलोसिटी का बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है। और ये इसको देखो जरा,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो बेसिकली अगर आपसे कभी भी कोई ये पूछ रहा है कि आपको इस टाइम से लेके इस टाइम तक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उस टाइम इंटरवल में आपको बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम इंटरवल का ऐसे ही करो, यहां से एक लाइन बनाओ ऊपर को, दूसरी लाइन बनाओ T2 से ऊपर को, और जहां पे वो भी ग्राफ को कट कर रहा हो उसके नीचे का पूरा एरिया निकाल लो आप। तो जैसे ही आप वो एरिया निकालोगे वही एरिया आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया हो अच्छे से, हिट द लाइक बटन राइट अवे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जीरो एक्सीलरेशन, बट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ अब क्या है, मूव तो ऑब्जेक्ट कर ही रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, प्लस देयर इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है साथ साथ में। तो देखो 0 to 5 सेकेंड में क्या हो रहा है, प्लस 2.5, अगले 5 सेकेंड्स में प्लस 2.5। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी जो है दोनों ही यूनिट्स में दी गई हुई है, मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर दोनों में दी गई है। ठीक है, ग्राफ में जो यूज करा है ये वाला पार्ट यूज करा है, वेलोसिटी जो है आपकी किलोमीटर पर आवर की यूज करी गई है। तो देखते हैं ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, या यूनिफॉर्म तो नहीं रह जाएगी, अब जो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहले 5 सेकंड में क्या था, अराउंड 9 के आसपास, ये वाली पहले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में बी से देखोगे आप तो अराउंड 18। ठीक है, अगले 5 सेकंड में देखोगे तो 27 पे पहुंच चुका है, यहाँ पे 15 पे, और सिमिलरली जो अगले 5 सेकंड में 20 सेकंड पे आप देखोगे तो पहुंच चुका है आपका 36 पे। इसको जब आप फाइनली ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो यू विल सी, जब कभी भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग बॉडी होगी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव का एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ रही है आपकी। ठीक है, तो जब कभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव, तब आपका डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर निगेटिव एक्सीलरेशन हो तब कैसा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन में ग्राफ कैसा बनेगा, क्या लगता है आपको? पॉजिटिव एक्सीलरेशन में ऊपर को स्ट्रेट लाइन बन रही है, नेगेटिव एक्सीलरेशन में कैसे बनेगी, नीचे को स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। तो ये है आपका यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, जब आपका यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तब आपका ऐसे बनेगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कभी पॉजिटिव एक्सीलरेशन है और कभी नेगेटिव एक्सीलरेशन है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो जब पॉजिटिव होगा तब लाइन ऊपर को जाएगी, जब नेगेटिव होगा तो लाइन नीचे को आएगी, पॉजिटिव होगा ऊपर को, नेगेटिव होगा नीचे को। ठीक है, तो समरी लिख लेते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है और ग्राफ कैसे बनेगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे भी फिर से। पहले मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको बताया था कि कैसे आपको बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट सबसे तेज मूव कर रही है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी है। इसमें मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट जीरो एक्सीलरेशन के साथ है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जीरो एक्सीलरेशन, तब आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जब आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन है आपका, तब आपकी ऊपर को ऐसे जाती हुई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और जब आपका यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी कि डी एक्सीलरेशन है, तब आपकी नीचे को आती हुई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और फिर नॉन यूनिफॉर्म में रैंडम जिगजैग। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आपका रैंडम जिगजैग बनेगा ऐसे ऐसे करके, और जब ऊपर जा रही होगी तो आपको पता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, जब नीचे जाएगी तो आपको पता है नेगेटिव एक्सीलरेशन है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत ही आसान। अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ भी ना समझ में आए रिविजिट करो, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया और सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, और वंस अगेन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो डू लेट मी इन द कमेंट्स में बताओ,
और जिसको जिसको समझ में आ गया हो, एकदम क्लियर हो, लगा ये तो हलवा वाली बात है, सिर्फ नाम ही खतरनाक है इसका, है तो बिल्कुल ही आसान सा, वो सारे लोग एज ऑलवेज गिव मी इनसाइट फैम ओपी इन द कमेंट बॉक्स, सारे लोग फटाफट से। एंड नाउ गाइज इट्स टाइम फॉर द होमवर्क क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। जो सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। रिविजिट कर लो अगर आपको समझ में ना आया हो, और समझ में आ गया है तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर देना, सो दैट आई नो कि आपने किस तरीके से करा है, और जो भी हमें करेक्ट आंसर देगा दे विल गेट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट मिलेगा सुनहरे अक्षरों में, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, अभी मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्रेडिट तो बनता है मुझे, ठीक है। तो अभी मैंने अपना नाम लिख दिया, बट जो लोग मुझे आंसर देंगे, जिनका करेक्ट आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी होगा उसमें, दे विल गेट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। Alright guys, so that was all about session. Now coming to the Telegram and Instagram, नीचे स्क्रॉल बार मूव कर रहा होगा, वहां पे आपको Instagram का यूजर नेम मिलेगा। Instagram पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं फैक्ट वीडियोस, मोटिवेशनल कंटेंट, और उसके साथ साथ पे अपडेट्स, जो हमारी शेड्यूल की अपडेट्स होती हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं। और टेलीग्राम पे क्या होता है, टेलीग्राम पे बच्चे करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट, फन मस्ती मजाक चलता है, और वहां पे हम डाउट्स और डिस्कशंस भी करते हैं। सो गाइज दोनों चीजों की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, इंस्टाग्राम की भी लिंक और टेलीग्राम की भी लिंक। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक और अभी के अभी हमसे कनेक्ट हो जाओ, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। नाउ वंस अगेन आई वुड request you to just like, share and subscribe with your friends so that Insight family reach करे और सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो। अपने दोस्तों को बताओ और बाकी सारे लोगों को बताओ कि हम क्लास 8th और 9th यहाँ पे कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन, बेल आइकन को जरूर से अभी के अभी टैप करो, सो दैट जैसे ही कुछ भी नया आए आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, और बस एक टैप करने से you will be getting all the benefits, right? So guys, that would be all for today. Thank you so much for joining in. मिलते हैं अपने next session में. Till then, bye bye, stay safe, stay home, peace out, bye bye.